गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। जैसा कि बच्चों पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे पेशियाँ, और हमने आपको उसमें 3 प्रकार की पेशियाँ भी बताई थी। पेशियाँ क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग थी और जो आपके जानने के लिए भी बहुत जरूरी थी, जो हमने आपको लिखा दी है, तो सभी बच्चों से ढंग से पढ़ लें। उसमें हमने 3 प्रकार की पेशियाँ बताई थी, एक अरेखित, रेखित और हद पेशियाँ। जो अरेखित पेशियाँ होती हैं वे कैसी होती हैं, अनपेक्षिक होती हैं, और जो रेखित होती हैं वे ऐच्छिक होती हैं, इच्छा के अनुसार चलती हैं। और जो हद पेशियाँ होती हैं ये भी अनैच्छिक होती हैं और ये हृदय के पास पाई जाती हैं। तो आज उसी के आगे अगली हेडिंग आपकी है जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक, जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज। तो देखिए नर्वस टिश्यूज क्या होता है। जैसे तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र का जाल हमारे शरीर में फैला होता है, जिससे रुधिर प्रत्येक भागों में पहुंचता है, और जैसे संवेदनाएं होती हैं वे हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचती है ना। तो ये तंत्रिकाओं के द्वारा ही तो संवेदना हमारे शरीर में होती है। जैसे काटा हो या चुभन हो या कहीं खुजली हो तो हमें तुरंत पता चलता है कि हमारे शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया अनुक्रिया हो रही है। तो ये सब तंत्रिकाओं के द्वारा ही होता है, और तंत्रिकाओं से जुड़े हुई चीज होती है वह क्या होती है, ऊतक होती है। तो इसीलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है तंत्रिका ऊतक। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लेंगे तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यूज। इसमें लिखेंगे जंतु के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण। जंतु के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण व उद्दीपनों की जानकारी उद्दीपन क्या होता है, यदि हम किसी चीज को अपना क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हमें क्या रखा है, वहां जाना है लेकिन हम नहीं जा रहे, हम कहते छोड़ो हमें नहीं जाना है ना। कोई चीज खाना छोड़ो हमें नहीं खाना है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। और शरीर में उद्दीपन हुआ, कहीं खुजली हुई, हमने जैसा कि आपको बताया बंद कर दो तो उद्दीपनों की जानकारी देना भी, तथा उत्तेजनशीलता, एकदम से गुस्सा आ जाए है ना, पसीना आ जाए, क्रोधित हो जाते, ये सब भी इन्हीं के कारण होता है। तो क्या लिखा आपने, जानकारी देना, उत्तेजनशीलता आदि कार्य शरीर के अंगों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना सब तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही होता है। सब तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही होता है, क्योंकि ऊतक से जंतु शरीर में तंत्रिका तंत्र बना होता है। क्योंकि ऊतक से जंतु शरीर में तंत्रिका तंत्र बना होता है। तंत्रिका तंत्र
तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में होता है, पादपों में नहीं। अब देखिए तंत्रिका तंत्र है जैसे रक्त का बहना है ना, या उद्दीपन होना, तो ये सब किसमें हो रहा है? अब जैसे उद्दीपन हुई, पेड़ को काटा तो पेड़ की डाली थोड़ी आती है और तुरंत हटा देती है, होता है ऐसा? नहीं होता है। लेकिन आपके पैर में कोई कीड़ा काट रहा हो तो आपका हाथ तुरंत जाएगा, उसे खींचकर अलग कर देगा, है ना। तो क्या लिखा आपने? पादपों में नहीं। हाइड्रा जंतु में, हाइड्रा जंतु में तंत्रिका तंत्र, हाइड्रा जंतु में तंत्रिका तंत्र एक जाल के रूप में होता है। देखिए हाइड्रा भी जो है वो पादप की तरीके आपको दिखाई देगा। आप क्या समझेंगे कि ये पेड़ है, लेकिन वो पेड़ नहीं है, जंतु है। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र एक जाल के रूप में होता है। यह तंत्रिका तंतुओं का बना होता है। यह तंत्रिका तंतुओं का बना होता है। ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवेदना पहुंचाते हैं, संवेदना पहुंचाते हैं। अब अगली लाइन से लिखेंगे, ये जो तंत्रिका ऊतक है ये लॉन्ग में आता है, ठीक है, थोड़ा सा, इसलिए हम आपको थोड़ा सा लॉन्ग लिखा रहे हैं। तो अगली लाइन से लिखेंगे, मनुष्य तथा स्तनियों, मनुष्य तथा स्तनियों सभी कशेरुकियों में, मनुष्य तथा स्तनियों सभी कशेरुकियों में तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार के, स्तनियों में तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा, विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा निर्मित होता है। तंत्रिका ऊतक द्वारा निर्मित होता है। इस ऊतक में विशिष्ट कोशिकाएं, एक ऊतक में विशिष्ट कोशिकाएं, कौमा तंत्रिका कोशिकाएं, कौमा तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपको समझ में आया कि तंत्रिका ऊतक क्या है। अब तंत्रिका ऊतक की संरचना कैसी है, वह कितना बड़ा होता है, कितनी लंबाई होती है, कितनी मोटाई होती है, कैसा दिखता है, तो ये अब हम आपको बताएंगे। तो हेडिंग डालेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ए नर्व सेल। नोट कर लें इसे, यानी कि तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका किस प्रकार का दिखाई देता है, तो कैसे बना होता है, तो लिखिए, एक तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय, कोशिका काय, साइटोन,
कोशिका काय साइटोन लिख लीजिए। पहला भाग आपका कौन सा है? कोशिका काय साइटोन लिखें। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निशिल के कण होते हैं। तो समझ में आया कि कोशिका काय क्या है, यानी कि तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है कौन सा? कोशिका काय। इसमें केंद्रक व चारों ओर कोशिका प्रोटीन युक्त निशिल के कण होते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरा नंबर वृश्चिकाएं या डेंड्रॉन। वृश्चिकाएं व डेंड्रॉन। वृश्चिकाएं या डेंड्रॉन। दूसरी सेकंड हेडिंग डाल लें, वृश्चिकाएं या डेंड्रॉन। लिख लिया सभी ने? तो देखेंगे कि वृश्चिकाएं क्या है और इन्हें डेंड्रॉन क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे ये कोशिका काय से निकले प्रवर्ध हैं। ये कोशिका काय से निकले प्रवर्ध हैं, जिनसे अनेक शाखाएं दुम्राशय प्रोटीन युक्त दुम्राशय या वृश्चिकांत निकलते हैं। दुम्राशय या वृश्चिकांत निकलते हैं। तीसरी हेडिंग डालेंगे, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ठीक है, तंत्रिकाक्ष एक्सॉन कर दीजिए इसे। एक्सॉन इसे इंग्लिश में भी एक्सॉन कहते हैं और इसे डेंड्रॉन कहते हैं। तो एक्सॉन में लिखेंगे कोशिका काय से न्यूरीलेमा में बंद लंबा मोटा तथा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है। लंबा मोटा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है। यह पेशी या ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा रहता है। एक्सॉन तथा न्यूरीलेमा के बीच में एक बशीय पदार्थ होता है।
तथा इस संपूर्ण आच्छद को मज्जा आच्छद कहते हैं। मज्जा आच्छद कहते हैं। फिर लिखेंगे तंत्रिका कोशिका के वृश्चिकांत, तंत्रिका कोशिका के वृश्चिकांत से मिलकर तंत्रिका कोशिका के वृक्षांत से मिलकर सिनेप्स बनाती हैं तथा इन्हीं स्थानों से संवेदनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती हैं। तो संवेदना जैसे कहीं हमारे पास न्यूरॉन का तो पूरा हमारा जाल बिछा हुआ है, तो जैसे कहीं पर कोई संवेदना होती है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाती है। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए ये गई है तंत्रिका और यहाँ पर हमें कोई संवेदना हुई, तो ये यहाँ के माध्यम से तुरंत जाएगी। कहाँ पर? ये आखिरी है, यहाँ पर भी जाएगी। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो अब इसके आगे आप इसका डायग्राम देख लीजिए। नीचे की तंत्रिकाएं ये है, तो अगर पैर में कोई चुभन होती कुछ होती तो इसके माध्यम से हम मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। ये केंद्र है आपका, दिखाई दे रहा है, कोशिका का है। ये जो है विशेषी कार्ड है, इंटरनोड है,
बना लो इसको। ये है तंत्रिका कोशिका, यानी कि पूरा जो इसका नाम है, इसका नाम है तंत्रिका। ये लिखा है तंत्रिका ऊतक, यहाँ पर पे कर देंगे तंत्रिका कोशिका, ठीक है। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। बना ले इसे। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मस्तिष्क में पहुंच के ये फैले हुए हैं जो हमें सूचनाएं देते हैं। ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स भी इन्हें कहते हैं। ये कोशिका काय है, किस तरीके से रचना बनी हुई है। ये जिसमें आप देख रहे हैं केंद्रक है, यानी कि हर किसी चीज का बीच का मध्य भाग होता है जो केंद्रक कहलाता है, जहाँ पर हर चीज का नियंत्रण होता है। ये निश्चित के कारण है, यहाँ पर देख रहे हैं ये नोड लगा हुआ है, ये परिसंधि है, की नोड है, ये तंत्रिकाक्ष है, न्यूरोलेमा है, केंद्रक है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये तंत्रिका देख रहे हैं। तो जैसे ये नीचे मान लीजिए पैर में है, वहाँ पर कोई संवेदना होती, कोई चुभन होती, तो कहाँ पर पहुँच जाती है सूचना, मस्तिष्क में। तो सब हमने क्या बताया कि तंत्रिकाओं के द्वारा ही तंत्रिका एक दूसरे को ले जाती है, तो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये सूचनाएं पहुँचती है। तो ये आज आपका चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर जो आपका था, ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो होगा वो कल अगला चैप्टर आपका होगा जीवों में विविधता, यानी कि डिवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो हर अगले पीरियड पे पढ़ाएंगे आपको से।